अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर नोट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री यानी प्रशासनिक इतिहास की गहराइयों में जाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि यहाँ के जो बड़े बड़े राजवंश थे उन्होंने अपना शासन आखिर चलाया कैसे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में सवाल पक्का आते हैं। तो चलिए आज इसे एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी ये यात्रा कत्यूरी साम्राज्य से शुरू होगी, फिर हम चंद वंश की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद पवार प्रशासन और फिर गोरखा काल की व्यवस्था को समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एक फटाफट महार रिविजन और टेस्ट भी होगा, ताकि जो भी पढ़ा है वो सब दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए इसमें सीधे गोता लगाते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कत्यूरी साम्राज्य। देखते हैं कि उनका सेंट्रल सिक्योरिटी और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय सुरक्षा और सैन्य प्रशासन कैसा था। चलिए कत्यूरी प्रशासन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पदों को देखते हैं। सबसे पहला है अक्षपटलाधिकृत। सुनने में थोड़ा मुश्किल है, पर इसका काम था भूमि का रिकॉर्ड रखना, मतलब आज के गृह मंत्री जैसा। इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है, बस याद रखिए अक्षय के पास बहुत भूमि है। फिर आता है राजद्वारिक। ये तो नाम से ही साफ है, राजमहल के द्वार पर खड़ा रहने वाला प्रहरी। इसके बाद है दुस्साध्य साधनिक। ये गुप्तचर विभाग का हेड होता था। इसकी भी ट्रिक बड़ी सिंपल है, साधन जुटाकर गुप्त जानकारी लाना। और आखिर में भंगाधिकृत। ये थे राज्य के चीफ आर्किटेक्ट, और ये पद बहुत जरूरी था क्योंकि आपको पता ही है कत्यूरी काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब जरा इनकी सेना की बात कर लेते हैं। कत्यूरियों की सेना को चतुरंगिणी सेना कहते थे। क्यों? क्योंकि इसके 4 अंग थे: ऊंट, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक। इन सब का जो एक सुप्रीम कमांडर होता था उसे कहते थे महाबलाधिकृत। अच्छा, जो पैदल सेना का सेनापति था उसे गोलमिक कहा जाता था। इसके अलावा 2 और मजेदार पद थे। एक था करिका, जो राजमिस्त्री का काम करता था, मतलब कारीगरी करने वाला, और दूसरा था आभीर, जिसका काम दुधारू पशुओं से दूध निकालना था। अच्छा, अब इस हिस्से पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कत्यूरी काल में 3 तरह के बॉर्डर गार्ड्स थे: वरमपाल, प्रांतपाल और घटपाल। इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। वरमपाल का काम था सीमाओं पर आने जाने वालों पर नजर रखना। इसे याद रखने का तरीका है वर्म यानी यूनिफॉर्म पहनकर चेकिंग करना। प्रांतपाल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पूरे प्रांत की सीमा की सुरक्षा देखता था। और घटपाल ये पहाड़ी दर्रों या घाटियों के रास्तों की रक्षा करता था। इसकी ट्रिक है घट से घाटी। इस अंतर को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। तो कत्यूरियों से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं चंदवंश की ओर। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में भी कुछ बहुत ही अनोखे पद थे। चलिए उन्हें समझते हैं। चंद दरबार की व्यवस्था को देखिए। पौरी राजमहल के प्रहरी होते थे। सिकरा उन जानवरों की देखभाल करता था जिनका इस्तेमाल मांस के लिए होता था। इसे आप सिकरा से शिकार की तरह याद रख सकते हैं। राजकोली कपड़े बुनने वाले कर्मचारी थे और चकुआ राजमहल के पक्षियों की देखभाल करते थे। इसकी ट्रिक है चहकते हुए पक्षी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, इस पर ध्यान दें। राजा को घड़ियाल बजाकर जगाने वाले को असल में तो जागी कहते थे, लेकिन बाज बहादुर चंद के टाइम में इसे हरबोला कहा जाने लगा। ये छोटा सा फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। चंद काल के कुछ और एडमिनिस्ट्रेटर और कुछ विवादास्पद शब्दों को देखते हैं। नेगी जो था वो गरखे का प्रशासक होता था। पनेरू पानी भरने वाले और मठपाल मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले थे। और इन दोनों को बाज बहादुर चंद ने अपॉइंट किया था। लेकिन अब आते हैं 2 ऐसे शब्दों पर जहां अक्सर गलती होती है। पहला है सेन खनिया। ये कोई अधिकारी नहीं था, बल्कि युद्ध के समय गोला बारूद रखने की जगह थी। और दूसरा है कमठना, जो एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। कमठना चंद वंश का कोई पद नहीं है। ये शब्द ब्रिटिश काल का है और कुली बेगार से जुड़ा है, मतलब बिना पैसों के मजदूरी करवाना। यूकेएसएससी की परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर फंसाने के लिए पूछा जाता है। तो याद रखिए, कमठना मतलब ब्रिटिश काल, चंद काल नहीं। अब चंद काल के न्याय और समाज पर आते हैं। पौरी 15 बिस्वा को लेकर किताबों में आपको अलग अलग बातें मिलेंगी, लेकिन परीक्षा के लिए जो आयोग का ऑफिशियल आंसर है वो है शूद्र प्रजा। तो हमें यही याद रखना है। पंचन वीसी चंद काल की पंचायत या कचहरी को कहते थे, और इसका जो सजा देने वाला अधिकारी था वो दंदे कहलाता था। इसके अलावा रुद्रचंद्र ने चौहाथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, जिनका काम विवाह और भोजन बनाने का था।
चलिए अब गढ़वाल के पंवार प्रशासन की ओर बढ़ते हैं। इनकी जो व्यवस्था थी वो काफी मॉडर्न थी और आज की हमारी शासन प्रणाली से काफी मिलती जुलती है। पंवार प्रशासन में वकील आज के विदेश मंत्री की तरह था। मुख्तार राजा के बाद सबसे बड़ा प्रशासनिक पद था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद है दफ्तरी। ये राजकीय कामों का डायरेक्टर जनरल होता था और इसका जो ऑफिस था वो आज के सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट के बराबर था। मतलब ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट जैसे सारे काम यहीं से होते थे। तो ये बात याद रखिए, पंवार काल का दफ्तरी मतलब आज का सेक्रेटेरिएट। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारा अगला टॉपिक है गोरखा कालीन प्रशासन। इनका मिलिट्री और जस्टिस का तरीका, मतलब सैन्य और न्याय का तरीका, काफी अलग था। चलिए देखते हैं कैसा था। गोरखा प्रशासन के दो मेन पिलर थे, दो मुख्य स्तंभ। पहला था सुब्बा, जो आज के गवर्नर के बराबर था। ये नेपाल नरेश का प्रतिनिधि होता था और इसके पास मिलिट्री और जुडिशरी दोनों की पावर होती थी। दूसरा था विचारी, जो गोरखा काल का जज था। इसकी परमानेंट कचहरी अल्मोड़ा में थी और ये दिव्य प्रथा या कहिए ट्रायल बाय ऑर्डील के आधार पर बहुत क्रूर फैसले सुनाता था। बहुत बढ़िया, हमने सभी राजवंशों को कवर कर लिया है। अब समय है एक जोरदार महारिविजन और टेस्ट का, ताकि ये पक्का हो जाए कि सब कुछ अच्छे से याद हो गया है। तो तैयार हो जाइए। चलिए फटाफट सारी ट्रिक्स को एक बार फिर से दोहराते हैं। अक्षय की भूमि से अक्षपटलाधिकृत, साधन जुटाव से साधनिक, गोल घूमे से गोलमिक, चहकते पक्षी से चकुआ और दफ्तर से दफ्तरी यानी सचिवालय। ये ट्रिक्स परीक्षा में बहुत काम आने वाली हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, बस एक नज़र में। भंगाधिकृत कत्यूरी आर्किटेक्ट था। कमठना चंद काल का नहीं, कुली बेगार का शब्द है। दफ्तरी का कार्यालय सचिवालय जैसा था और आयोग पौरी 15 बिस्वा को शूद्र प्रजा मानता है। ये 4 बिंदु तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। चलिए अब खुद को परखते हैं। पहला सवाल, कत्यूरी प्रशासन में दुसाध्य साधनिक का क्या काम था? याद कीजिए हमारी ट्रिक, साधन जुटाकर गुप्त जानकारी लाना। तो सही उत्तर है बी, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। दूसरा सवाल, और ध्यान से, ये एक ट्रैप है। चंद काल में घड़ियाल बजाकर राजा को उठाने वाले को क्या कहा जाता था? याद आया? जो मूल नाम था वो जागी था। हरबोला तो बाज बहादुर चंद के समय में कहा जाने लगा। तो हमारा सही उत्तर है सी, जागी। तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा पद सचिवालय के समान कार्य करता था? हमने इस पर खास जोर दिया था पंवार प्रशासन में। जी हाँ, सही जवाब है बी, दफ्तरी। और ये रहा आखिरी सवाल, सेनखनिया का संबंध किससे है? याद रखिए, ये कोई अधिकारी या पद नहीं था, ये था बी, बारूद रखने का स्थान। उम्मीद है आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।